आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री की। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्या बात कर रहे हो, सब्सक्राइब 1 सेकंड लगता है ना, बस दबा दो बटन। इतना अच्छा हम कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। और बाकी ये जो पीपीटी है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, और भी बहुत कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे करंट अफेयर्स, डेली अपडेट्स मिलती हैं। तो मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 ये आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि आखिरकार ये प्लेन गया तो गया कहां, किधर गया ये प्लेन, कहां गया। 10 साल पहले मार्च में इस प्लेन ने उड़ान भरी थी। रात 12:41 पे सुबह 6:30 बजे बीजिंग पहुंचना था कुआलालंपुर एयरपोर्ट से, जो कि मलेशिया की कैपिटल है। लेकिन आसमान खा गई कि जमीन निकल गई, आसमान निकल गई कि जमीन खा गई, पता ही नहीं कहां गया। 239 पैसेंजर्स गॉन, वैनिश्ड। लेकिन अभी कुछ पता चला है बहुत लोगों को, वैसे काफी लोगों को यह बात पता है MH370, लेकिन बहुत लोगों के बात पता नहीं है। MH370 फ्लाइट गायब हो गई, एकदम से गायब हो गई। डेली फ्लाइट्स चलती हैं, बहुत लोग हैं, आधे से ज्यादा चाइनीज थी क्योंकि चाइना के लिए जा रही थी। बीजिंग पे इसको लैंड करना था सुबह 6:30 बजे। 152 जो पैसेंजर्स थे, इसमें चाइनीज थे, 5 भारतीय भी थे। तो टोटल 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। पर इनके जो पायलट थे जहारी शाह और जो को पायलट थे फरीक, वो अंडर ट्रेनी था, आपको बता दूं। और उसके बाद मतलब इस फ्लाइट के बाद ही उसको सर्टिफिकेट मिल जाता और वो पायलट हो जाता। अलग अलग सपने, किसी को घर जल्दी पहुंचना था, किसी की बीवी किसी का इंतजार कर रही है, किसी का बच्चा अपने पापा का इंतजार कर रहा है, कोई बिजनेस डील खत्म करके वापस जा रहा है, कोई सिर्फ घूमने के पर्पस से गया था। लेकिन ये सब खत्म होने वाले थे। सुबह जो परिवारजन इंतजार कर रहे थे, उनको क्या पता कि ये कभी भी नहीं आएंगे। जिंदगियां उजड़ गई दोस्तों, जिंदगियां उजड़ गई। हम आराम से ट्रेन हो चाहे प्लेन हो चाहे बस हो बैठ के जाते हैं। हजारों लाखों लोग जाती हैं, सिर्फ एक इंसान के ऊपर डिपेंड रहता है, वो है ड्राइवर। हमको पता है कि ड्राइवर साहब है तो सब बढ़िया ही चल रहा है। लेकिन कहीं ड्राइवर साहब का मूड सनक गया तो, कहीं ड्राइवर साहब का दिमाग ही उड़ गया तो, कभी सोचा आपने क्या होगा। सब दिमाग का खेल है बाबू भैया। नो योर बॉडी में 3 दिन से लेक्चर नहीं आया, आज मैं सेरेब्रम और सेरिबेलम पे लेक्चर लूंगा, उसमें मैं दिमाग के बारे में समझा रहा हूं। खतरनाक है। तो 10 साल बाद अभी भी मिस्ट्री कंटिन्यू है। लेकिन दोस्तों यहां पे 2 खबर है। एक तो यह है कि डीप सी विजन ये कंपनी है, इन्होंने कहा है कि हम इसको ढूंढ निकालेंगे। दूसरा खबर यह है कि जो साइमन हार्डी है, ब्रिटेन के एक्सपर्ट, पूरी दुनिया इस प्लेन को ढूंढने में लग गई थी। उन्होंने कहा है कि यह सुसाइड का मामला है। इस पर मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा, मैं सस्पेंस जो है वो खराब नहीं करना चाहता। मलेशियन एयरलाइंस 8 मार्च 2014, अब यह एयरलाइन जो है यह तैयार हो रही थी उड़ने के लिए। पायलट साहब आ गए, सबसे पहले प्राइवेट पायलट जाते हैं। आप ऐसे चेक इन काउंटर पे खड़े होते हैं। कुछ लोगों को देर हो रही थी कि यार कब फ्लाइट उड़ेगी, जल्दी यार हमको कल चाइना पहुंचना है, बहुत ज़्यादा काम है। कुछ लोग घूम के आ रहे थे बढ़िया तरीके से, 5 भारतीय भी थे। तो सब लड़े, सब लगे, सबका चेक इन हुआ, सब फ्लाइट के अंदर बैठे। और लगभग 12:41, लेकिन 3 घंटे बाद खत्म, गॉन। आखिरी मैसेज 1:41 पे आया था। तो 10 साल बाद अभी भी नहीं पता कि आखिरकार ये गया कहां। अब अमेरिका से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, मलेशिया से लेकर, ओशन इन्फिनिटी से लेकर, ऐसा कोई देश नहीं, 26 देशों ने भाई ढूंढैया चालू करो। भारत भी इसमें शामिल था। एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर, पनडुब्बी से लेकर, रेडियो वेव से लेकर सब कुछ लगा दिया, लेकिन प्लेन का नामो निशान नहीं मिला कि आखिरकार गया कहां। तो ऐसा कैसे हो सकता है आज के जमाने में? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि आज आपके पास रेडार्स हैं। रेडार से बच के आप जा ही नहीं सकते। कहां से जाओगे आप? ट्रैफिक कंट्रोल है, लेकिन ये चला गया बच के। टेक्सास बेस्ड मरीन रोबोटिक कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने कई बार कोशिश की। ओशन इन्फिनिटी ने 2018 ने बोल दिया था, मलेशिया सर, मतलब नजीब रज्जाक सर, आप चिंता ना करें, बहुत पैसा लगता है, हम आपसे पैसा ही नहीं लेंगे। मिल गया तो पैसा दे देना, वरना छोड़ देना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि क्या हुआ था, व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो 8 मार्च 2014 को इस फ्लाइट को उड़ना था। ये एयरलाइंस थी मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370, और एकदम से ये उड़ रही थी। अपने तय समय पे इसने उड़ान भरी।
लेकिन ये बीच में ही गायब हो गया। कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहे थे, जिसमें 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे, ठीक है ना। 14 देशों के पैसेंजर्स थे, लेकिन 150 आधे जो थे वो चाइनीज थे, क्योंकि चाइना के लिए फ्लाइट थी। आखिरी कम्युनिकेशन जो है वो आधे घंटे बाद होता है, जब ये कहता है गुड नाइट, दैट्स इट। जो आप लगातार कम्युनिकेट करते हो ना, तो कहा गुड नाइट, उसके बाद कभी भी इससे कम्युनिकेशन साझा ही नहीं हो सका, ठीक है। इसने अपना रूट ही बदल लिया, बताएंगे उसकी भी। मिलिट्री रेडार ने इसको लास्ट कैप्चर किया था वियतनाम का, और बोला कि भाई देखिए, जाना बीजिंग था, जा किधर रहा है, अंडमान के पास मिला है, भारत के पास मिला है, भैया किधर गया ये, अबे बीजिंग है, यू टर्न लेके कहां चले गया ये। तो मिलिट्री रेडार ने आखिरकार इसको देखा था, और उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि इंडियन ओशन में ये गिरा, ठीक है। हालांकि हम थ्योरीज की भी बात करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया का लगातार बहुत बड़ा सर्कल बनाया गया, और ज्यादा सर्कल बनाया गया कि कहां पे ये हो सकता है। पूरा चप्पा चप्पा छान मारा ओशन का, लेकिन मिला ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया और चाइनीज अथॉरिटी ने यही बोला कि भाई 23,000 स्क्वायर मील जो ये एरिया है ना ओशन का, इसको छान मारो। तो MH ये B777-200 बोइंग एयरक्राफ्ट कुआलालंपुर से सुबह 12:41 पे ये डिपार्ट होता है। सुबह मतलब रात, ठीक है, मतलब वो तो सुबह हो गया ना, तो रात 12 या सुबह 12:41 पे ये डिपार्ट होता है, ठीक है। बीजिंग जा रहा था। अब प्लेन को आखिरी बार सुबह 2:15 बजे जो है वो 2:14 पे एग्जैक्ट, एक्चुअली हुआ क्या कि प्लेन उड़ा। जहारी शाह, देखिए इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, 1800 से ज्यादा ये इससे पहले फ्लाइट्स को चला चुके थे, काफी बड़े थे, 60s में थे, और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था इनको, जहारी अहमद शाह, ठीक है। देश के बहुत ही जाने माने पायलट थे ये, कई बार प्लेन चला चुके थे। ये कॉकपिट में जाते हैं, सह पायलट आता है, बैठते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्लेन जो है वो उड़ान भरता है। प्लेन ने उड़ान भरी, प्लेन हवा में गया, ठीक है। अब जब प्लेन हवा में गया तो होता क्या है कि लगातार ट्रैकिंग होती है, ठीक है। इधर रेडार है, आपको ट्रैक कर रहा है, और उधर ट्रांसपॉन्डर है। ट्रांसपॉन्डर क्या करता है, रेडियो वेव से इधर ऊपर जाते हो, रेडियो वेव को पकड़ के कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, रिस्पॉन्ड करता है कि भैया सब कुछ ठीक है, हम उड़ रहे हैं अच्छे से, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब ये ट्रांसपॉन्डर पे सब कुछ डिपेंड करता है। रेडार तो आपको ट्रैक करेगा, लेकिन अंदर ट्रांसपॉन्डर लगा कि हाँ भैया हम सही हैं। लेकिन अगर कोई ट्रांसपॉन्डर ही ऑफ कर दे तो, ट्रांसपॉन्डर को ऑफ कर दिया गया था। ट्रांसपॉन्डर ऑफ हो गया था जब ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर जा रहा था, लगभग 2:15 बजे जब ये गया, तो कोई कम्युनिकेशन इससे एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। ट्रांसपॉन्डर को बंद कर दिया गया, और ट्रांसपॉन्डर एक एक्सपर्ट ही बंद कर सकता है, कोई बंद नहीं कर सकता। ट्रांसपॉन्डर ऑफ करना, हाईजैक, देखिए बहुत सारी थ्योरीज ये थी कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया। मैं इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता हूं, मैं पर्सनल बता रहा हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए हाईजैक क्यों करता है इंसान, उसका कोई ना कोई मोटिव होता है। कोई मोटिव नहीं था, चलो कोई मोटिव ना हो तो किसी से जाकर कोई आतंकवादी टकरा जाओ, वो भी नहीं, कोई पैसे की डिमांड नहीं। 2 यहां पे पैसेंजर्स ऐसे थे जिन्होंने पासपोर्ट चुराया था, तो इंटरपोल ने जब इस पे इन्वेस्टिगेशन की तो वो उनका वाली ये कहना था कि इन दोनों ने इसलिए पासपोर्ट चुराया है ताकि यूरोप में जाके सेटल हो सके। इनकी मम्मी भी हैम्बर्ग जर्मनी में इनका इंतजार कर रही थी। तो हाईजैक की थ्योरी को तो नकार दिया गया कि दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बोला कि एलियन एबडक्ट कर ले, हो सकता है एलियन ने उड़ा लिया हो। अब ये तो खैर हम इसके क्या ही बोले। फिर बोला गया कि यहां पे जो एयरलाइन है वो मैल फंक्शन कर गई, एयरलाइन की कुछ गड़बड़ी हो गई, ये एक पॉसिबल थ्योरी है, एक स्ट्रांग पॉइंट है। और चौथा बोलेगा कि शायद पायलट ने ही सुसाइड कर दिया, जो कि मुझे सबसे स्ट्रांग लगता है कि पायलट जो है वो सुसाइडल था, ठीक है। तो इसकी भी हम बात करेंगे। तो बस आधे घंटे बाद जो एयरलाइन है उसने बोला कि भाई देखो, वी हैव लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द प्लेन, ट्रांसपॉन्डर ऑफ। और जैसे ही ट्रांसपॉन्डर ऑफ हुआ, खेल खत्म। 6:30 बजे सुबह पहुंचना था, सुबह 6:30 बजे ये पहुंचे ही नहीं। जब चाइना में सब लोग जमा हुए कि हमारे चाहने वाले आएंगे, तो यह अनाउंस किया गया कि फ्लाइट थोड़ी डिले है। डिले करके 2 घंटे हो गए। तब तक चाइना ने सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया था। चाइना को पता था कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये प्लेन दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे जो भी दो ये तो खैर चलिए, तो यहां ये लगाया जाने लगा कि हाईजैक, बट ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए ये इस तरीके से कुछ हुआ। ये है आपका मलेशिया, और इसको यहां पे पहुंचना था, ये प्लान्ड फ्लाइट पाथ था, लेकिन ये इसने ऐसे यू टर्न लिया, ठीक है ना। पॉसिबल रूट्स थे। यहां पे जो 239 मेंबर्स थे, वो लगभग आखिरी जो मैसेज गया वो 1:21, यानी कि 1.5 घंटे बाद फ्लाइट खत्म, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब 45 मिनट बाद गॉन। लास्ट जो है
वो 1:21 पे गुड नाइट मलेशियन एयर, और वो गुड नाइट हो गया, ठीक है ना। और आखिरी पोजीशन वही 2:14 पे। अब देखिए फ्लाइट को ऐसे जाना था, यहां पे जाना था, लेकिन ये इगारी पेनिनसुला यहां से सीधे इसने टर्न ले लिया फ्लाइट को। अब देखिए यहां पे क्या क्या आता है, मलेशिया आता है, ठीक है। यहां पे क्या आता है, चाइना तो है ही है, यहां कंबोडिया आता है, थाईलैंड आता है, वियतनाम आता है। अब हुआ क्या कि जब ये प्लेन ऊपर से जा रहा था, जा गया 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 ऊपर जाना था, लेकिन एकदम से इसने वापस मलेशिया के लिए प्लेन को मोड़ लिया। ट्रांसपॉन्डर ऑफ है यहां पे आपको बता दूं कि ट्रांसपॉन्डर ऑफ हो गया। तो अब क्या है कि ये वापस, अब देखिए रेडार काम कर रहा है। देखिए मुझे लगता है पायलट ने क्या चालाकी की है, पायलट ने तब तक आउटफ्लो वॉल्व जो है वो खोल दिए थे। ऊपर जो है ना ऑक्सीजन दी जाती है, ठीक है, प्लेन में ऑक्सीजन होती है। अब होता क्या है कि अगर आप प्लेन, वो आउटफ्लो वॉल्व जो है वो हवा बाहर जाने के लिए होता है, तो आगे होता है पीछे होता है। अगर आप उसको खोल दो तो सारी जो प्लेन के अंदर की हवा है ना वो बाहर जाने लगेगी। अब अगर प्लेन में ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो लोग मरने लगेंगे, लोग बेहोश हो जाएंगे। यही हुआ, आउटफ्लो वॉल्व खोले, तुरंत डीप्रेशराइज होने लगा प्लेन, ठीक है ना। अब इसमें हुआ क्या कि जो जनता है, बहुत मैक्सिमम जनता सो गई थी, कुछ जगी हुई थी, लेकिन वो बेहोश होने लगे। बोला जाता है कि को पायलट बाहर था, अंदर से पायलट ने कॉकपिट को बंद कर लिया। एक इमरजेंसी बटन होता है, उस इमरजेंसी बटन को आप दरवाजे को खोल सकते हो, कॉकपिट को खोल सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है मेन पायलट के ऊपर। अगर आधे घंटे के अंदर अंदर, मतलब नहीं 30 सेकंड होते हैं उसके पास, 30 सेकंड में अगर उसने उसको डिनाई कर दिया तो आप अंदर भी नहीं जा सकते। यानी कि को पायलट बाहर है, जो मेन पायलट है वो अंदर है। ये पूरा हुआ, आप समझ सकते हो। तो अब फिर आप बोलेंगे सर देखिए क्या किसी ने कम्युनिकेशन से एस्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं की? यही तो बात है। देखिए वापस जब ये गया ना तो सबको लगा कि ये कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वापस ये मलेशिया की तरफ जा रहा है, तो किसी ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की ही नहीं। डेली फ्लाइट चलती है, हो गई मिस्टेक, लेकिन ये मिस्टेक बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि यहां पे इसकी आखिरी लोकेशन जो है अंडमान सी में इसकी ट्रैक की गई थी, ठीक है ना। और 370 किलोमीटर दूर था ये पनांग आइलैंड से, ये 2:22। तो यहां पे इसकी आखिरी लोकेशन थी। इसके बाद कहां गया, ये इंडियन ओशन है बगल में, भारत ही आ जाता है, वी डोंट नो, कुछ भी नहीं पता चला, प्लेन गायब। अब प्लेन गायब हो गया तो उसके बाद सर्च ऑपरेशन 10 मार्च, भाई जब पैसेंजर्स को बताया गया, पैसेंजर्स में हाहाकार मच गया कि यार ये क्या हो गया, हमारे चाहने वाले आए नहीं, लौट गए सब, प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए कि ये क्या, हमको चाहिए, हम कुछ नहीं जानते, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। फिर सर्च एफर्ट्स जो है वो शुरू होते हैं, ठीक है। सबसे पहले चाइना गया कि देखो, और जितना हो सकता था बड़ा सर्कल बनाया गया, ठीक है, कि यहां पे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हम कहीं पे भी नहीं छोड़ेंगे। वियतनामीज प्लेन जो है उन्होंने एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट को स्पॉट किया था, लेकिन इसको लगा कि शायद हो सकता है ये मिसिंग प्लेन डोर हो, माइट बी पॉसिबल इसका प्लेन डोर हो। लेकिन अंडमान सी में जब यहां पे सर्च हुई, ठीक है, क्योंकि अंडमान सी की तरफ था, तब भी वहां पे कुछ नहीं मिला। एविडेंस जो है भाई देखिए, फ्लाइट जो है वो ट्रैफिक कंट्रोलर खत्म हो गई और फ्लाइट जो है वो आगे बढ़ती जा रही थी। अब 5 दिन हो गए, 5वें दिन सर्च ऑपरेशन भयानक तरीके से चल रहा है। इधर मलेशिया है, चाइना है, वियतनाम, हर किसी ने, थाईलैंड, कंबोडिया, हर किसी ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए, लेकिन कहीं कुछ पता ही नहीं चला। अब उस समय मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर नजीब रज्जाक ने बोला कि इसको जबरदस्ती डाइवर्ट किया, यानी कि वही है कि पायलट के ऊपर जो है वो शक जा रहा था। लेकिन पायलट के ऊपर शक क्यों जाएगा, ठीक है, पायलट के ऊपर क्यों? क्योंकि भाई पायलट बहुत एक्सपीरियंस था, कोई मोटिव नहीं था, कोई बिहेवियर में चेंज नहीं था। तो पहली बात तो पायलट जब एकदम नॉर्मल था तो कैसे पायलट जो है वो जबरदस्ती, और उसका क्या मोटिव है, कुछ नहीं आज तक पता चला। अथॉरिटीज ने फिर से अपनी सर्च को और ज्यादा एक्सपैंड किया, इंडियन ओशन तक और पूरा एक्सपैंड कर दिया। जहारी अहमद शाह और फरीक अब्दुल हमीद, ये जो को पायलट और मेन पायलट जहारी अहमद शाह, इनके घरों से पूछताछ की गई। घर वालों ने बताया सब सही भैया, कोई नहीं, बढ़िया है, अच्छे से बात कर रहे थे, कल अच्छे से गए मिल के, बिहेवियर एकदम नॉर्मल। देखते देखते 24 मार्च आ गया, 18 दिन बीत गए। अब जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि भैया हमको जवाब चाहिए, हमारे लोग मरे हैं। जिसका अपना जाता है ना दोस्तों, और वो भी जब ऐसे जाता है ना, तो उससे पूछिए कितना दर्द होता है। जब अपना आप खोते हो ना तो सबसे ज्यादा पेन, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही सबसे ज्यादा आपको पेन देता है, पता है ना। तो अथॉरिटीज ने बोला कि भैया देखो हमने पूरा सर्च कर लिया है, हर जगह देख लिया और हमको कोई नहीं मिला। अब वी कैन नॉट से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
बहुत सारी फैमिलीज बोल रही थी कि भाई देखिए हमको डाउट है, लेकिन हमको लग रहा है कि कुछ कहीं ना कहीं तो ये होंगे ही, सर्वाइव किए होंगे। 24 अप्रैल 2014, एक महीना बीत गया। सर्च और रेस्क्यू फेज जो है वो बढ़े गए, लेकिन देखिए अब अभी तक तो मतलब बहुत ज्यादा हम नीचे नहीं जा रहे थे, क्योंकि देखिए ये यहां पे मैंने आपको बताया, हीज थ्योरी बताई थी ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अंदर बहुत जो ओशन के अंदर होता है ना, ट्रेंचेस हैं, ज्वालामुखी, सब चल रहा है ओशन के अंदर। ओशन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, तो पहली बार जो है अंडर वाटर उतरे, और यहां पे बोला कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये सोचिए कि यहां 692 किलोमीटर और 80 किलोमीटर चौड़ा ये इतना बड़ा लंबा सर्वे किया गया, ठीक है, कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडर वाटर एक्सपेडिशन जो है अब लॉन्च किए गए। 26 जून आ गया, ऑस्ट्रेलिया ने बोला बस, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें उतर गया, और ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा पैसा ऑस्ट्रेलिया ने खर्च किया था, बहुत पैसा खर्च किया था। एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए गए थे, अमेरिका यूके सब थे, 26 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उतारे गए थे। और बोला कि भाई देखिए प्लेन जो है वो ऑटो पायलट मोड पे था, यानी कि सब बेहोश। थ्योरी सही साबित हो रही है। प्लेन को डीप्रेशराइज किया, ब्लैक बॉक्स ढूंढो, कहां है पता नहीं, सब बेहोश, यानी कि ऑटो पायलट मोड। लेकिन ऑटो पायलट मोड में भी वो एक तय सीमा तक चलेगा, उसके बाद जब फ्यूल खत्म तो प्लेन खत्म, राइट। और उसके बाद जो है ऑक्सीजन नहीं मिली, यानी कि ये बिल्कुल पक्की बात थी कि ये आउटफ्लो वाल्व को खोला गया है। अब ये कौन खोल सकता था? ये पायलट के पास ही था और किसी के पास था ही नहीं। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा अंदर तक रेडार से, रेडियो वेव, सोनार, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, नथिंग वॉज लेफ्ट कि भाई MS-370 को ढूंढ दो। हर तरीके से कोशिश की जाने लगी। अब देखते देखते भाई और ज्यादा समय बीत गया, 6 महीने हो गए, ठीक है। 28 अगस्त 2014 आ गया। ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि हो सकता है ये थोड़ा साउथ में चला गया, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन एयरक्राफ्ट अभी तक हमको मिला नहीं है, ठीक है ना। सैटेलाइट फोन से माइट भी पॉसिबल कि क्रू ने, क्योंकि भाई देखिए 10 क्रू भी थे, तो क्रू मेंबर्स कहां चले गए भाई? वो भी अगर ऐसा कुछ होगा तो कहीं ना कहीं से तो कांटेक्ट करेंगे, तो हो सकता है उन्होंने सैटेलाइट फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, पर कुछ मिला ना हो। 19 सितंबर आ गया और यही बोला कि भाई देखिए सर्च जो है वो हम और ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब हम इंडियन ओशन तक भी जाएंगे और वहां पे देखेंगे क्या हमको मिलता है। अक्टूबर आ गया भाई, 6 महीने हो गए लगभग। अब उसके बाद और ज्यादा कि भैया सोनार, टाउफिश, ये जो डिवाइसेस है इनको डिप्लॉय करो। एकदम नीचे तक, ये डीप तक जाता है और कहीं कुछ भी मलबा हो तो वो हमको मिल जाए, ठीक है ना। तो रियल टाइम डेटा आपको यहां पे देखने को मिलता है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं मिला। जनवरी 2015, लो भैया अब 1 साल होने को आ रहे हैं, लगभग 10 महीने हो गए। तो बोइंग 777 कैप्टन साइमन हार्डी ने बोला, यही इनका अभी स्टेटमेंट आया है, इन्होंने बोला कि भाई देखिए ये इंडियन ओशन में है और अभी भी इस पे कायम है। आज इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया 10 दिन पहले कि सुसाइड केस है, जो गैल्वेनिक ट्रेंच है वहां पे ये प्लेन जो है वो है, और आप इसको यहां पे सर्च करिए तो आपको ये प्लेन जो है वो मिलेगा। 28 जनवरी मलेशिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि भाई 327 दिन हो गए, हमको तो नहीं मिला, हमारे पैसे गए, सब कुछ गया, हमको नहीं मिला, कहां गया वी डोंट नो। फिर दोस्तों 17 महीने बाद इसका एक फ्लैपरॉन जो ऊपर नीचे करने के काम आता है ना, वो रीयूनियन, अफ्रीका के पास ये जो रीयूनियन आइलैंड है ना, यहां पे हमको देखने को मिलता है। अब जैसे ही ये न्यूज आई, ठीक है, मजा आ गई, ठीक है। ये तो बोला गया कि भाई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी कहा कि भाई देखिए प्रायोरिटी जोन है और अभी कुछ खास हमको मिला नहीं है, तो अब देश जो है ना वो हाथ खींचने लगे कि पहले तो सर्च ऑपरेशन, फिर जब कुछ मिला नहीं तो क्या बेकार में सर्च करके सब कुछ तो ढूंढ लिया, जब नहीं मिला कोई तो सबूत मिले, तो मिले ही नहीं, ठीक है ना। मार्टिन डोलान जो चीफ कमिश्नर थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने बोला कि देखिए हम अगले साल तक प्लेन को ढूंढ देंगे, हमारे अभी भी वेसल्स हैं। लेकिन वही है कि अब सबका जो है वो उम्मीद जो है वो खोती जा रही थी कि भाई कुछ नहीं होगा। फिर नजीब रज्जाक ने बोला कि विंग जो है वो रीयूनियन आइलैंड पे मिला है। तो अब जब ये हुआ ना, अरे भैया फिर मजा आ गई। तब जब मिला, फ्लैपरॉन मिला है 5 अगस्त 2015, और जैसे ही ये न्यूज सामने आई फिर से देश एक्टिव हो गए कि अरे सर्च करो, तुरंत सर्च करो। फिर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, इन्होंने बोला, और वहां पे लोग भी जो है वो बोलने लगे कि देखिए फ्लैपरॉन तो मिला है रीयूनियन आइलैंड पे, मतलब उड़ा कहां था और मिला कहां? अफ्रीका के पास मिला जाके। यानी कि हो सकता है कि उधर हमको देखने को है ना, ये रीयूनियन आइलैंड है और यहां पे ही हमको देखने को मिला। ये देखिए मलेशिया यहां पे है, चाइना यहां पे, यहां पे रहा था, और उसके बाद यहां पे सीधा मिला है विंग।
तो बोला कि चलो ठीक है, फिर से हम यहाँ पे ढूंढैया जो है वो, और डेब्रिज जो है वो यहाँ पे सैन एंड्रे पे आ गया था, ठीक है, ऐसे तैरते 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 जब लोगों ने देखा, फिर यहाँ पे जब अथॉरिटीज को दिया गया तो बोला था भैया ये तो, जब मैच किया गया तो पता चला अरे ये तो विंग का जो फ्रेगमेंट है ये 2016 में। अच्छा एक और चीज, फ्लैपरॉन मिला। अच्छा अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगह मिल रहे हैं। विंग का फ्रैगमेंट मॉरिशस में मिला 2016 में, तो उधर अफ्रीका फ्लैपरॉन जो है वही 2015 में सबसे पहले ये मिला। विंग फ्लैप जो है वो पेम्बा आइलैंड पे मिला, यानी कि अलग छोटे छोटे टुकड़े। यानी कि अब एक बात पक्की हो गई कि क्रैश हुआ है, क्योंकि एक बात ये भी बोली जा रही थी ना कि ये प्लेन ऊपर ले गए। अब जब आप स्पेस पे ले जाओ तो चीथड़े उड़ जाते हैं। एग्जॉस्फियर में जहां टच हुआ, स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर प्लेन नहीं जाता। स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर गया तो दबाव इतना होता है, खत्म हो जाएगा, चूरों में बट जाएगा वो। तो ये भी एक डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि चूरों में ही बढ़ गया, खत्म ही हो गया, ये ऊपर ही ले गए बिल्कुल, बट फिर भी रेडार में। लेकिन यहां से ये पक्का पता चला कि भाई ये क्रैश तो यही हुआ है, ये समुद्र में ही क्रैश हुआ है, क्योंकि इसके जो टुकड़े हैं वो कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, राइट। तो ये चीजें, लेकिन अभी भी पूरा प्लेन तो मिला नहीं। अगस्त 2015 आ गया, फ्रांस ने बोला कि चलो रीयूनियन आइलैंड पे मिला है तो और देखते हैं, शायद कहीं और मिल जाए। मालदीव्स ने भी इसको जो है वो ज्वाइन किया कि क्या पता कि भैया, फिर उसके बाद और देश जो है वो इससे जुड़ते गए। तो अब होप थी, उम्मीद थी, सब कुछ उम्मीद के आगे ऑस्ट्रेलियन सरकार ने दोबारा से इसमें रिसर्च जो है वो शुरू की कि चलो देखते हैं कुछ भी मिल जाए। डैरेन चेस्टर जो मिनिस्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट थे, उन्होंने बोला कि हाँ भैया जो ये जो डिस्कवरी मिली है यहाँ पे अफ्रीका में, तो हो सकता है कि इंडियन ओशन से ड्रिफ्ट करते 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 ये ऑस्ट्रेलिया में आ गया हो। तो हमको बेसिकली इंडियन ओशन में ही देखना चाहिए, मेन वहीं पे ही है। फिर 2016 मई आ गया यहाँ पे, फिर हो तो गई शुरुआत, 1 साल हो गए, फिर कुछ नहीं मिला। लगातार सर्च पे सर्च किए जा रहे हैं, कुछ नहीं मिला। पेम्बा आइलैंड पे मिला, धीमे धीमे कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा था, बट पूरा प्लेन नहीं मिला कि आखिरकार ये गया तो गया कहां। तो अब फिर से जो है देश वापस हटने लगे, दोबारा से जो है वो सर्च रिन्यू की गई और देश जो है पीछे हटने लगे कि भाई देखो कुछ मिल तो रहा नहीं है। अब जो परिवार थे उनका दिमाग खराब होने लगा, ठीक है, वो और ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे कि भैया आप कुछ करिए। तो फिर से ऑस्ट्रेलिया ने बोला चलो ठीक है हम एक आखिरी कोशिश करते हैं। लेकिन फाइनली 2018 में 2018 में हम ये देखते हैं कि ओशन इन्फिनिटी ने, अमेरिका की ओशन इन्फिनिटी, वही जो अभी जिसका सबमरीन डूबा था, उसने कहा चलो हम करेंगे सर्च, तुम लोग से नहीं हो पाएगा, हम इसमें माहिर हैं और हम तुमसे पैसा भी नहीं लेंगे। मन हो तो देना, मन हो इन द सेंस कि अगर मिल गया, अगर हमने ढूंढ लिया तो पैसा दे देना। पैसा बहुत लगता है ना, अरबों रुपए लगे, खरबों रुपए इस पे लगेंगे। मिल गया तो दे देना, नहीं मिला कोई बात नहीं, हम पैसा नहीं लेंगे। तो इन्होंने रिसर्च शिप जो है वो भेजा साउथ अफ्रीका में। 2018 में अपनी एक सर्च को और एक्सपैंड किया, 25,000 किलोमीटर तक और बड़ा सर्कल बनाया। 2018 में ऑफिशियल एक रिपोर्ट रिलीज की गई कि बोला कि भाई देखिए प्लेन जो है उसको मैनुअली टर्न किया गया, यानी कि जो पायलट है उसने टर्न किया, वहां इट्स नॉट अंडर, तब उस समय तक था ये सही था, लेकिन उसके बाद ऑटो पायलट मोड ऑन हुआ। कहीं ना कहीं अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो सकता है, यानी कि माइट बी पॉसिबल कि कोई थर्ड पार्टी हो सकता है कि प्लेन हाईजैक हो गया हो, तो ये एक पॉसिबिलिटी और ज्यादा खोल दी। लेकिन बाद में इस थ्योरी को, क्योंकि इस पे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, जितने भी पैसेंजर्स को जब देखा गया ना तो नथिंग वाज फाउंड कि ऐसा है। तो अब थ्योरीज की बात करें तो वही थ्योरी कि हाईजैक हो गया, उस थ्योरी को नकार दिया गया। थ्योरी मैल फंक्शन कर गया, वापस से कुआलालंपुर जा रहा था, और हो सकता है कि ये नहीं, क्योंकि प्लेन इतना खराब था कि वो वापस चलते ही और खत्म हो गया, ये पॉसिबिलिटी है। बट सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी जो अभी साइमन हार्डी ने भी बोला कि पायलट ने सुसाइड किया, पायलट सुसाइडल। इससे पता ऐसे लगता है दोस्तों कि एक तो जो इवेंट्स है वो काफी हद तक ये देख रहे हैं कि ये कोई एक्सपर्ट ही कर पाएगा, और सबसे ज्यादा एक्सपर्ट उस समय ज़ाहरी अहमद शाह थे और कोई नहीं था। एक थ्योरी ये भी दी जाती है कि जो प्राइम मिनिस्टर थे भाई नजीब रज्जाक चुने गए, वो नजीब रज्जाक से खुश नहीं थे, किसी और प्रधानमंत्री को देखना चाह रहे थे। तीसरा पॉइंट, जब भी कोई सुसाइड करता है वो दिखाएगा नहीं बहुत ज्यादा, कुछ लोग अपनी इन चीजों को छुपा ले जाते हैं, स्पेशली अगर कोई उनको बहुत बड़ा प्लान अंजाम देना होता है। चौथा पॉइंट ये था कि उनके घर में सिमुलेशन इसी तरीके का मिला, ऐसे ही उन्होंने सिमुलेशन किया था कि किस तरीके से प्लेन है या करना है, सेम तरीके जैसा ये इसके साथ हुआ ना वैसे ही सिमुलेशन भी किया था, वो भी जो है वो पब्लिक है। और पांचवा पॉइंट, साइमन हार्डी भी बोलते हैं कि जो मैक्सिमम एक्सपर्ट्स हैं जो हमने इन्वेस्टिगेशन की, उससे हम देखिए थ्योरी तो बहुत सारी हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली थ्योरी तो ये भी कि अमेरिका ने उसको उतार लिया,
अमेरिका के बहुत सारे आइलैंड हैं, अमेरिका ने उसको किसी आइलैंड पे उतार लिया। एक थ्योरी पुतिन ने, लेकिन देखिए थ्योरी तो आप बहुत दे दीजिए, लेकिन क्यों भाई अमेरिका क्यों उतारेगा? अमेरिका का क्या फायदा है? पुतिन क्यों उतार, कौन सा क्या ऐसा था एयरक्राफ्ट में? तो बात इतनी सी है कि क्यों का जवाब कोई नहीं दे पाया, बस थ्योरीज ही है ये। लेकिन मेन जवाब यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि सुसाइड का ही केस है, राइट। और यही बोला कि इस समय इंडियन ओशन का जो गैल्वेनिक ट्रेंच है वहां पे ये प्लेन दबा हुआ। अब तो खैर खत्म ही हो गया, क्योंकि देखिए वहां पे दबा है और लेयर्स जो है वो ओशन में बनती रहती है, तो उसी के ही बीच में वो खत्म हो गया, दब गया। क्रैश तो इंडियन ओशन में ही हुआ है। तो ये पूरा हिसाब किताब है। आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा। अभी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई, आपको बता दूं। अभी भी ये प्लेन गायब कैसे हुआ, 239 आखिरकार लोग गए तो गए कहां, वी डोंट नो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।